अगर हम एक क्लास पकड़ ले और उस क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें से जो 20% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो होते हैं हाई परफॉर्मेंस वाले। हाई परफॉर्मेंस इन द सेंस जो कि टॉपर्स होते हैं, जो कि अपने हर एक एग्जाम में वो टॉप करने की उनमें क्षमता होती है। उसमें से जो 10% के बच्चे होते हैं, जैसे कि आप सामने ग्राफ देख सकते हो, जिसमें से जो 10% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 10% स्टूडेंट्स एक लो परफॉर्मेंस में आते हैं। मतलब कि उनको कोई भी लेना देना नहीं होता है कि सामने क्या चल रहा है, क्लास में क्या चीजें हो रही है। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन है, वो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन बिलोंग करता है टू द एवरेज स्टूडेंट्स। जी हाँ, और मुझे पता है कि आप भी एक एवरेज स्टूडेंट हो और आप भी इस वीडियो पे इसलिए क्लिक किए हो कि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो फियर है कि भैया हम किस प्रकार से हमारे अंदर की एबिलिटीज हम खोजें, और जो 70% से हम किस प्रकार से टॉप 20% में आ सकते हैं, हाई परफॉर्मेंस में आ सकते हैं, और अपने लाइफ को या फिर अपने एजुकेशन के जो भी एकेडमिक्स है उनको एकदम अच्छी तरीके से फोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप गूगल पे इस टर्म को सर्च करोगे कि व्हाट इज एन एवरेज स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स वहां पे कोरा पे बहुत ज्यादा आपको दिखेगा। और वहां पे एक चीज वहां पे मैंने जो मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगी कि वहां पे बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जो भी लो परफॉर्मेंस वाले स्टूडेंट्स हैं, जो कि हर क्लास में से 10% वो बच्चे होते हैं, वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक तो बिजनेस में बहुत अच्छा कर लेंगे, या फिर वो एज अ लेबर या फिर वर्कर बोल के काम करेंगे कोई भी एक पर्टिकुलर फैक्ट्री में या फिर कंपनी में, जिनका एवरेज सैलरी जो होगा वो बहुत ही हद तक कम होगा। अगर हम उसी प्रकार से अगर हम वापस एक बार देखें तो 20% जो हाई परफॉर्मेंस होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफस्टाइल पूरी की पूरी शिफ्ट हो चुकी होती है, जो कि अपने लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर रहे होते हैं, फॉरेन वगैरह टूर्स मार सकते हैं, सभी चीजें वो एक्वायर कर सकते हैं। उनको कहते हैं हम हाई परफॉर्मेंस या फिर हाई पोटेंशियल वाले स्टूडेंट्स, जो कि हर क्लास में से जिनमें से 20% बच्चे होते हैं जिनमें वो क्षमता होती है। और अगर हम मीडियोकर की बात करें जो कि 70% में आता है, दैट इज एन एवरेज स्टूडेंट्स, तो वो एक मीडियोकर लाइफ देखता है और उसको कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती है कि मेरा बच्चा जो भी होगा, विच इज अभी फिलहाल तो भी ये चीजें कर रहा है, लेकिन आगे जाके लाइफ में आज से 3-4 साल जाने के बाद, 5-6 साल के लाइफ में आज से 3-4 साल जाने के बाद, 5-6 साल जाने के बाद वो लाइफ में खुद का कुछ तो भी एस्टेब्लिश करेगा। बट स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि एक एवरेज पर्टिकुलर स्टूडेंट किस प्रकार से उसके अंदर उतना पोटेंशियल नहीं होता, या फिर उसके अंदर उतना ज्यादा रिस्क टेकिंग फैक्टर नहीं होता है कि वो जाके कुछ पोटेंशियल चीजें कर ले कि हाँ भाई मुझे ये चीजें फोड़ना है, ये चीजें मुझे करना है। उसके अंदर ही अंदर उसको कुछ बैरियर्स उसको फेस करने पड़ते हैं। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले, और मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं जिससे कि आप किस प्रकार से एक एवरेज स्टूडेंट से आप बढ़कर हो सकते हो, टॉप 20% में आ सकते हो, विच इज इन द हाई परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स में। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। और हाँ, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि पेन और कॉपी लेके बैठ जाना है, क्योंकि मैं अभी जो भी आपको चीजें बताने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग स्टूडेंट्स हो, बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग होने वाला है आप सभी के लिए, और आपको भी समझ में आएगी हाँ यार ये चीजें तो मेरे साथ सही में होती आ रही है या फिर हो रही है, और मैं इसको किस प्रकार से कम करूं जिससे कि मैं एक हाई परफॉर्मेंस में जा सकूं। अभी स्टूडेंट्स, अगर हम एकेडमिक्स की बात करें, मैं एक पर्टिकुलर सभी को एज अ स्टूडेंट बोल के पकड़ रहा हूं, जो कि चाहता है कि अपने एग्जामिनेशंस में, जो भी आने वाले एग्जामिनेशंस है, उन सभी एग्जामिनेशंस में वो बहुत हद तक अच्छे प्रकार स्कोर करे। तो स्टूडेंट, सबसे पहली चीज, अगर आप हाई परफॉर्मेंस के बारे में देखोगे तो हाई परफॉर्मेंस जो भी व्यक्ति होते हैं उनके एक पर्टिकुलर ट्रायड होता है, उनका एक पर्टिकुलर रोड मैप होता है, उनको पता होता है कि वो क्या क्या चीजें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एट द सेम टाइम उनको ये चीजें करना क्यों है। दैट मीन्स उनके पास उनका वाई होता है। वाई इन द सेंस कि स्टूडेंट्स, उनको मालूम होता है कि यार अगर अपन ने अच्छे से काम कर लिया या फिर अच्छे से अगर अपन ने स्टडी कर लिया, अच्छे मार्क्स मुझे मिल गए, तो एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है एजुकेशन में, जो कि उनको रातों रात मतलब बहुत ज्यादा चीजें उनको प्रोवाइड कर सकता है। एट द सेम टाइम अगर वो टॉप कॉलेजेस से कर रहे हैं तो उनको सालाना पैकेज जो है वो बहुत ज्यादा मिलता है। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको आपका वाई ढूंढना है कि आपको आखिर करना क्यों है। अगर आप जो भी चीजें कर रहे हो, 11, 12 कर रहे हो, 10 कर रहे हो, तो आपको ये चीज मालूम चाहिए कि वाई आई एम डूइंग माई बोर्ड्स, मतलब मुझे बोर्ड्स एग्जामिनेशन क्यों देनी है और उसमें अच्छे मार्क्स क्यों गिराने हैं। आपको जब तक आपका वाई नहीं मिलने वाला है तब तक आप कोई भी चीज अफोर्ड नहीं सकते हो, ये कहीं ना कहीं साफ है। आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, इस राह पे जा रहा हूं, तो मुझे क्यों जाना है, व्हाई, व्हाट इज माय डेस्टिनी, मुझे जाना क्यों है आखिर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको ये चीजें आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज माय व्हाई, आखिर मेरा व्हाई क्या है, मुझे क्यों करना है। अपने पेरेंट्स के लिए करना है, कोई मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, या फिर मुझे ये चीजें करना है, ये चीजें चाहिए मुझे मेरे लाइफ में,
मेरा लाइफस्टाइल चेंज होना है, मुझे घर लेना है, ये करना है, वो करना है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आनी चाहिए और फिर उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करना है। और स्टूडेंट्स, जो भी टॉपर्स लोग होते हैं या फिर हाई परफॉर्मेंस होते हैं, वो एक कीन ऑब्जर्वर होते हैं। व्हाट इज मीन बाय कीन ऑब्जर्वर? कीन ऑब्जर्वर मतलब कि स्टूडेंट्स वो हर एक चीज को एकदम सही प्रकार से ऑब्जर्व करते हैं, जो भी टीचर उनको पढ़ा रही है या फिर जो भी चीजें बता रही है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप अभी तक ये वीडियो देखते आ रहे हो, दैट मींस यू आर अ कीन ऑब्जर्वर। लेकिन कोई कोई व्यक्ति होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ के चले गए होंगे, उनको कभी एक आधी चीज बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगी होगी, लेकिन उनको एक आधा नोटिफिकेशन आ गया होगा और वो तुरंत से शिफ्ट हो गए होंगे। तो मैं आपको वही बोलना चाहता हूं स्टूडेंट, कि अगर आप अभी तक शिफ्ट नहीं हुए हो इस पर्टिकुलर वीडियो से, तो कहीं ना कहीं आप एक कीन ऑब्जर्वर हो और आप मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे हो कि हाँ भैया आखिर बोल क्या रहे हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट स्टूडेंट्स, कि आपको एक कीन ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर सक्सेसफुल व्यक्ति किस प्रकार से कर रहा है। आपका टॉपर है तो वो टॉपर क्यों बना, उसको जाके पूछो कि भाई तू कितना घंटा पढ़ाई कर रहा है। अगर वो बोल रहा है मैं 4 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, 5 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, और आप कहीं ना कहीं 2 ही घंटे पढ़ाई कर रहे हो, दैट मीन्स आप एक एवरेज स्टूडेंट ही रह जाओगे। आप एक टॉपर के या फिर हाई परफॉर्मेंस में आप नहीं आ सकते। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट कि आपको पूछना पड़ेगा, उन व्यक्तियों से जाके पूछना पड़ेगा। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको टॉपर से ही जाके पूछना पड़ेगा कि भाई आखिर तू कैसे कर रहा है। ठीक है, क्लास में टीचर तो सेम है, ट्यूशन को भी हम सेम जा रहे हैं, सभी चीजें हमारे पास सेम है, एवरीथिंग इज देयर। ऐसा नहीं है कि टीचर तेरे को अलग सिखा रही है, मेरे को अलग सिखा रही है। सो व्हाट इज दैट वन थिंग जो कि उनको टॉपर बना रही है और आपको एवरेज बना रही है? तो आपको जाके उनसे बात करनी पड़ेगी कि हाँ भाई तू कितने घंटे पढ़ाई कर रहा है, सही से बता, फेक मत, पूरा सही से बता, कितना घंटा पढ़ाई कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, टाइम को किस प्रकार से मैनेज करता है, क्योंकि उसके पास भी 24 आवर्स है, आपके पास भी 24 आवर्स है। तो थिंग इज दैट कि आप आपकी एनर्जी किधर डाल रहे हो। ठीक है, अगर आप मोबाइल पे डाल रहे हो, आपकी इनिशियल एनर्जीज मतलब कि आपका जो पीक पॉइंट होना चाहिए, जहां पे आपको पढ़ाई करनी चाहिए उस पर्टिकुलर फेज में या फिर उस पर्टिकुलर टाइम में दिन के, आप अगर मोबाइल पे वेस्ट कर रहे हो, दैट मीन्स आपका जो हाई पोटेंशियल होता है वो वहां पे आपका कम होते जा रहा है। तो ये चीजें दिमाग में रखना बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपका खुद का एक स्टडी टाइम होना चाहिए, स्टडी टेबल होना चाहिए, और उस टेबल पे ये नहीं कि आजू बाजू में सभी चीजें पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये है वहां पे वो, ऐसी चीजें नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं तो हम देख रहे हैं कोई बच्चे होते हैं उनका स्टडी टेबल पे कुरकुरे गिरे वाले होते हैं, फंटा की बॉटल होती है, मोबाइल होता है बाजू में, ऐसी चीजें नहीं चाहिए। जो भी एटमॉस्फेयर होना चाहिए आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में आपको मजा आना चाहिए, आपको समझना चाहिए, आपके वही बुक्स होने चाहिए और डिस्ट्रैक्शन कम से कम होना चाहिए उस पर्टिकुलर टेबल पे। आपको पता है मुझे मैथ्स करना है, तो बस मैथ्स के 2 कॉपी रखना है, एक सॉल्यूशन की बुक रखना है, जिसमें से अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे को नहीं आएगा तो मैं उसमें से देख सकता हूँ, वो चीजें रखनी है, दैट्स ऑल। मोबाइल को दूर जाके फेंक दो, रख दो उधर, और जब तक आपका काम खत्म नहीं होता है तब तक आपको करते रहना है। एंड द लास्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग स्टूडेंट्स, जो कि एक एवरेज स्टूडेंट्स और जो भी हाई परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स में जो मैं आज तक देखते आ रहा हूं, दैट इज द रिवीजन, द पावर ऑफ रिवीजन। जो टॉपर होता है स्टूडेंट्स, वो उसका पोर्शन जल्दी से जल्दी खत्म करके बाद में रिवीजन को लग जाता है, और जो एवरेज बच्चा होता है उसको ऐसा लगता है कि भाई एग्जाम के कुछ समय पहले मैं कर लूंगा और मुझे 75-85% तक आ जाएंगे, दैट्स इट, मैं इतने में खुश हो जाऊंगा। पर स्टूडेंट्स, आप में भी पोटेंशियल है, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट्स हो तो आप में भी पोटेंशियल है कि आप उस पर्टिकुलर फेज से निकल के आप जा सकते हो एक टॉपर के फेज में या फिर 20% हाई परफॉर्मेंस फेज में, जैसे मैंने आपको पहले ग्राफ बताया था। सो इन दैट फेज अगर आपको उस फेज में जाना है तो स्टूडेंट्स आपको बहुत ज्यादा मतलब सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई अगर मैं 85% आराम से ला सकता हूँ, दैट मीन्स मैं 95% भी ला सकता हूँ। द थिंग इज दैट कि प्रॉब्लम वहां पे आ रही है आपके साइकोलॉजी में कि हाँ नहीं भाई मेरे को रिवीजन नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स, रिवीजन करना बहुत ज्यादा नेसेसरी होगा। एक मैं हमेशा कहते आता हूं मेरे स्टूडेंट्स को कि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स में बस एक ही चीज ज्यादा है, विच इज एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा काम करते हैं और ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स बस ऑर्डिनरी फेज में करता है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको पूरा की पूरा वीडियो एकदम अच्छे से समझ गया होगा, एंड ऑल द बेस्ट लक फॉर यू ऑल कि एक एवरेज स्टूडेंट से बढ़ के जो भी एक्स में आ जाना और एट द सेम टाइम हाई परफॉर्मेंस करना। तो एट द एंड स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर, फोड़ना है, चलो बाय।